जय गुरुदेव। परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज हमेशा एक कहानी सुनाया करते थे। बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, भूल के मत फंसना। और सत्संग को आगे जारी कर दिया करते थे। हम लोग सुना करते थे इन सब चीज़ों को। जब तो समझ में बात आई नहीं, लेकिन अब कुछ कुछ समझ में आती जिस बात पे है कि हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के जो उपदेशक हैं, उन उपदेशकों की मैं कोई शिकवा शिकायत नहीं कर रहा हूँ। मेरा निंदा करने का कोई भी औचित्य नहीं है, न तो मेरी कोई धारणा है, लेकिन सच्ची बात तो करनी पड़ेगी। ये बहुत अच्छी बात है कि लोग सत्संग के वचन रखना तो बहुत अच्छी तरीके से जान गए, समझ गए, लेकिन कहीं न कहीं से लोगों से गलतियां हो रही हैं। कुछ लोग तो स्वयं अपने को बाबा जय गुरुदेव सिद्ध कर दिए हैं, और बहुत सारे जाल बिछाएगा, भूल के मत फंसना। भूल करके हमारे बहुत सारे प्रेमी स्वामी जी जैसे शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि आप स्वामी जी, सरकार, ये गुरु महाराज के लिए शब्द हुआ करते थे। तो अब ये कोई कहे कि निंदा है, ये कोई कहे शिकायत है, तो भाई ये आपकी बुद्धि है। जैसे परम पूज्य गुरु महाराज ने कहा कि ये मंदिर का देवता बरकत बांट रहा है, तो मैंने ये भी देखा कि कुछ ऐसे लोग भी हो गए जो परम पूज्य गुरु महाराज के तर्ज पे अपने गुरु भाइयों को बरकत बांटने की पुड़िया तक दे बैठे हैं। अब ये भी कोई शिकवा शिकायत नहीं है, कोई निंदा नहीं है, इसलिए कि बरकत बांटने का काम तो परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज किया करते थे। और गुरु महाराज ने कहा मेरे काम की कोई नकल नहीं करे। तो अगर कोई नकल करता है बरकत बांटने का, तो ये कोई शिकवा शिकायत तो निंदा नहीं है, ये समझने की बात है। नरेंद्र सिंह का कोई मतलब नहीं है कि किसी की क्रिटिसाइज करें या किसी की बुराई करें, क्योंकि वो भी अपना गुरु भाई है। अब रही बात ये कि गुरु भाई अगर गुरु महाराज से रीत प्रीत जोड़ने की बात करते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन गुरु महाराज को सामने रख करके और प्रेमियों को अगर अपने से आस्था, अपने में विश्वास अगर जोड़ने का काम करते हैं, तो ये तो अपने आप में निंदा और शिकायत है। परम पूज्य गुरु महाराज ने कहा कि जो गुरु करें वो आप मत करो। तो 30 साल, 40 साल, 50 साल प्रेमियों, हमको आपको गुरु महाराज के चरणों में बैठकर सत्संग सुनने का मौका मिला, तो ये चीज़ तो हमको आपको खुद समझना चाहिए। नहीं समझते हैं तो अब तो कोई समझाने वाला भी नहीं है, और नरेंद्र सिंह कौन होते हैं किसी को समझाने के लिए। हाँ, रही बात ये कि मेरे सामने अगर कोई इस तरह की बातें होती हैं तो मुझे थोड़ा अटपटी लगता है, और मैं उसको बयानात कर देता हूँ। हो सकता है बयानात करने में मुझसे कुछ त्रुटि हो जाए, गलती हो जाए, तो उसको आप माफ़ करना। एक चीज़ तो मैं ज़रूर कहूँगा कि परम पूज्य गुरु महाराज मंच पे जब बैठते थे तो कहा करते थे, मेरे इस किराए के मकान का नाम फलाने दास है, मेरा आश्रम मथुरा में है, मैं जय गुरुदेव नाम का प्रचार करता हूँ, शंका मत करो, जय गुरुदेव नाम प्रभु का है, परमात्मा का है। विष्णु भगवान के 1000 नाम, परमात्मा के अनंतों नाम, उन्हीं में से एक नाम जय गुरुदेव। लेकिन आज के डेट में क्या हो गया, हिंदुस्तान की जितने भी उपदेशक हैं वो तो अपना परिचय भी बताने में कतराते हैं। उनको तो अपना परिचय बताने में भी सांप सूंघ जाता है। ये तो विचारणे विषय है ना। बताइए, हिंदुस्तान में जितने भी उपदेशक हैं, उपदेश करते हैं,
क्या वो अपना परिचय बताते हैं कि मेरे इस किराए के मकान का नाम नरेंद्र सिंह है, मैं जनपद मऊ का रहने वाला हूँ, मैं बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का संदेश देने वाला आपका गुरु भाई हूँ? नहीं, सबकी तो बड़ी बड़ी टाइटलें लगी हुई है और उन टाइटलों पे लोग चल रहे हैं। तो बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, भूल के मत फंसना। नरेंद्र, तुमको तो अंदर में कुछ दिखाई नहीं देता, अंदर की आंख भी नहीं खुली, अंदर के कान भी नहीं खुले, अंदर के नाक भी नहीं खुले, और बाहर बाहर की स्थिति ये हुई कि बाहर को समझ में नहीं आता तेरे। तो मैं बावला नरेंद्र, करे तो क्या करे? गुरु महाराज अंदर में कुछ बताते नहीं, न दिखाते अपना रूप। ये मेरा दुर्भाग्य कहिए। इतने दिन तक गुरु महाराज के चरणों में लग करके मुझे नहीं कुछ पता, लेकिन अब तो गुरु महाराज के 2012 के बाद लोगों को गुरु महाराज से डायरेक्ट बात भी होती है, और गुरु महाराज ने लोगों को आदेश भी दे दिया। एक प्रेमी तो यहाँ तक कहने लगे कि 2007 में बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने हमको कहा था सफ़ेद कपड़ा पहनो, लाल कपड़ा पहनो। फिर 2011 में मैं जब बाबा जय गुरुदेव से मिला तो उन्होंने कहा सफ़ेद कपड़ा पहनो, और सफ़ेद कपड़ा जब पहनना जब 100 लोग तुमको मानने लगेंगे। अब ये सब तमाम बातें, एक प्रेमी को बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने टाट बोरा पहनाया। वो प्रेमी ने कहा कि मुझे तो आदेश हो गया, और चटपट टाट बोरा इतना प्रिय गुरु महाराज की चीज उतार करके किनारे लगा दिया उन्होंने। सफ़ेद कपड़ा, सफ़ेद दाढ़ी, सफ़ेद बाल, ये कोई शिकायत नहीं है। गुरु महाराज ने कहा था कि अगर कोई टाट पहनने वाला टाट उतार दे तो उसकी बातों पे भरोसा मत करना है। अब लोग कहेंगे कि आप शिकायत कर रहे हैं, आप निंदा कर रहे हैं। मैं गुरु महाराज के वचन की याद दिला रहा हूँ, और याद हो या ना हो सबको याद है, लेकिन क्या हो गया तो ये गाना याद आता है, खुदा जब भी आसमां से जमी को देखता होगा। यानी गुरु महाराज जब भी देख रहे हैं तो 30 साल 40 साल का उनका मेहनत हमने पानी फेर दिया। अहिल्या की तरह से हम लोग परम पूज्य गुरु महाराज के हाव भाव, उनके वचन, उनके चीज़ों को हम भूल गए। अब जब हम भूल जाएंगे तो मुसीबत का पहाड़ तो आना ही आना है। तो गुरु महाराज की एक बात समझ में आती है, उन्होंने कहा कि आगे चलकर बहुत सारे लोग जय गुरुदेव नाम की दुकान लगाएंगे, और अब वो लोग अपनी दुकानों, जय गुरुदेव नाम पे दुकान लगाकर दुकानें चलाएंगे। तो ये भी बात गुरु महाराज की जो कही हुई है ये भी सच तो होनी थी, तो हो गई। अब हो गई तो नरेंद्र दुखी तू किस बात का? ये तो दुकानें लगनी थी, तो दुकानें लग रही हैं। अब तू किसी की दुकान में दखलंदाजी क्यों कर रहा है? तो मुझे करना भी नहीं भाई, लेकिन सच्ची बात तो बताना है। प्रेमियों, मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो बात में, अगर मेरी वाणी से किसी को कष्ट हो गया हो तो मैं परम पूज्य गुरु महाराज से माफ़ी मांगता हूँ, और आप सभी हिंदुस्तान के प्रेमियों से भी माफ़ी मांगते हुए सादर जय गुरुदेव करता हूँ। साई गुरुदेव, जय गुरुदेव।